हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चों। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वकार लर्निंग पे। बच्चों, आज का क्लास हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति का 1 से लेकर 5 तक हर एक क्वेश्चन को सोल्व कराया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से और आगे पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक इस 7.1 में जितना क्वेश्चन दिया गया है आज उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। और मैट्रिक की तैयारी मेहनत से करते रहे बच्चों। और आपको बता दें कि मैट्रिक का रूटीन भी आ गया है बच्चों। आप लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम 17 तारीख से स्टार्ट है बच्चों। 17 फरवरी से आप लोग का मैट्रिक का भी एग्जाम स्टार्ट है बच्चों। पहले दिन बच्चों उर्दू है, हिंदी है पहले दिन, और दूसरे दिन हिंदी, तीसरे दिन मैथ। ऐसे ही बच्चों 21, 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22 है ना, 23, 24, 25, 26 तक एग्जाम है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेहनत से अपनी पढ़ाई जारी रखें और मन दिल लगा के मेहनत से तैयारी करते रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बच्चों आप लोग के पास बुक होगा, हमारे पास बुक है, तो अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या कह रहा है और उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज में जो होता है वर्ग होता है और चतुर्भुज होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि चतुर्भुज और वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है और चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम चतुर्भुज करते हैं। विकर्ण दोनों का बराबर होता है। वर्ग में चारों भुजा बराबर होगा, विकर्ण भी बराबर होगा, उसे हम वर्ग कहेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि कौन चतुर्भुज है और कौन वर्ग है कौन नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन 3 ठो दिया गया है, तीनों का हम लोग हल करेंगे बच्चों। अगर बच्चों एक का हम लोग हल कर देते हैं, दो आप लोग बना भी खुद से लीजिएगा। ठीक है, तो एक का हम लोग हल करते हैं। तो चलिए आइए हल करते हैं। एक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के 1 में बिंदु -1, -2, 1, 0, 1, 2, -3, 0। तो आइए बच्चों इसका हम लोग हल करते हैं। पहले बच्चों हम लोग बनाएंगे चतुर्भुज। ये हमारा ए हुआ, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी। तो ए के लिए -1, -2, बी के लिए 1, 0, सी के लिए 1, 2, डी के लिए -3, 0। ठीक है, इसका विकर्ण ये हो गया, इसका विकर्ण ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग बच्चों इसका हल करेंगे वही दूरी सूत्र से। पहले ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ए, उसके बाद ए सी, उसके बाद बी डी। तो एक एक करके हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे ए बी बराबर, तो ए बी का दूरी सूत्र से प्रयोग करेंगे तो ए बी का x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ कि ये हमारा इसके लिए ये x1 हो जाएगा, है ना, ये x2 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। इतना जानते हैं बच्चों, x y और x y। तो x1 की जगह हम लोग रख देंगे -1 और -x2 की जगह हम लोग रख देंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह हम लोग रख देंगे -2 और -0।
ठीक है। तो इसका हम लोग हल करेंगे, माइनस 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 टू का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 4 4 8 हो जाएगा, √8। तो √8 को हम लोग बाहर करेंगे तो 4 दूना 8 होता है, तो 4 का वर्गमूल बच्चों 2 होता है, तो 2 √2 इकाई। ठीक है। तो आइए ए बी के बाद हम लोग बी सी बनाएंगे, बी सी की दूरी, तो वही रूट अंडर फार्मूला x1 x2 प्लस y1 y2। तो उसी तरीके से बी सी के लिए हमारा ये बच्चों हमारा x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं, तो x1 हमारा 1 माइनस x2 हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 0 और y2 हमारा 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा बच्चों, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 4, तो इस ये आ जाएगा हमारा 4, ये 2 हो गया। ठीक है बच्चों, इसका ये 2 इकाई हो गया, BC बराबर 2 इकाई। अब BC निकालने के बाद बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, DC मतलब CD निकाल देंगे। तो CD बराबर वही रूट अंडर x1 x2 y1 y2। तो x1 हमारा 1 और x2 हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 हो गया। उसके बाद y1 x1 1 और x2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद y1 हमारा हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 0। ठीक है। तो ये हमारा 4 चौका 16 प्लस 2 दूना 4, 16 4 20, 4 पंचे 20 होता है, तो 2√5। इसका मतलब बच्चों ये चतुर्भुज नहीं है, अब यही देख रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग निकालेंगे DAD, AD बराबर x1 x2, x1 हमारा हो जाएगा -1 और x2 हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा -2 0 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, रूट, तो ये 4 प्लस 4 ये हमारा हो जाएगा 8, मतलब इसको हम रूट से तोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो बच्चों AD बराबर हमारा 2√2 आया। मतलब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि AB का अलग मान आ रहा है, BC का अलग आ रहा है, CD का अलग है और AD का अलग है। ठीक है बच्चों, तो ये चतुर्भुज नहीं है, तो इसमें कारण बताना है। ठीक है, का विकर्ण भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, उसी तरीका से AC निकलेगा और BD निकलेगा। ठीक है, हम लोग कारण दे रहे हैं। इसका कारण होगा, कारण क्या होगा कि AB बराबर CD, नोट AB नोट इक्वल टू CD और BC नोट इक्वल टू AD। AB नोट इक्वल टू CD, BC नोट इक्वल टू AC। यह चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इनके आमने सामने की भुजा
भिन्न है। ठीक है बच्चों, मतलब कारण यह है कि ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, बी सी नॉट इक्वल टू ए सी या चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इनके आमने सामने की भुजा भिन्न है, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, अगर बराबर होती तो ये चतुर्भुज होता, आमने सामने की भुजा बराबर होती तो ये चतुर्भुज होता, आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है तो ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको छठा नंबर सवाल का मैंने पहला सवाल हल कर दिया है, उसमें 2 सवाल और दिया गया है, तो आप लोग इसको HW ले लीजिए होमवर्क, और आप लोग अपने से मेहनत से बनाइए इसको HW। ठीक है, नहीं बनता है तो हमें कमेंट में कहिएगा, तो मैं इस कमेंट में कहिएगा तो इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए बच्चों हम लोग 7वां नंबर सवाल हल करेंगे। अब 7वां नंबर सवाल में क्वेश्चन है समदूरस्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों के एक्स अक्ष पे ये समदूरस्थ है, वाई अक्ष पे ये समदूरस्थ है, मतलब समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है। तो जो हमने आपको पिछले वीडियो में पिछले क्लास में ये बता दिया था कि एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है और वाई अक्ष पे एक्स का निर्देशांक यानी एक्स का मान क्या होता है। तो आपको ये पता होगा कि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है बच्चों। ठीक है, और समदूरस्थ के लिए एक तरीका है, समदूरस्थ के लिए एक फॉर्मूला आपको दिया जाता है बच्चों कि जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और बच्चों समदूरस्थ के लिए एक पी बिंदु होता है जिसमें एक्स कॉमा वाई होता है। तो समदूरस्थ के लिए एक फार्मूला होता है ए पी बराबर बी पी। ठीक है बच्चों, ए पी बराबर बी पी, यही फार्मूला होता है ए पी बराबर बी पी। और एक और भी होता है बच्चों, जैसे ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। ठीक है, यही दोनों फॉर्मूला होता है बच्चों। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। तो आप लोग ठीक है बच्चों, मेहनत से तैयारी मैट्रिक की करते रहें, जारी रखें। और बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, अब पढ़ने का वक्त बहुत कम है, तैयारी करने में बहुत कम वक्त बच गया बच्चों, इसलिए मन लगाकर मेहनत से लगन के साथ तैयारी करते रहें बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं बच्चों। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और 2,9 से समदूरस्थ हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों पहले एक रेखा बना लेंगे। ठीक है, ए बी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,-5, ये हमारा ए का मान हो गया 2,-5 और बी हमारा हो गया -2 -2 और 9। और समदूरस्थ के लिए बच्चों हमने आपको बताया कि एक बिंदु होता है ये पी। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है पी है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है हमको एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे मतलब x,0, एक्स अक्ष पे y का मान क्या होगा 0 होगा। तो इसमें बच्चों हम लोग जो हल करेंगे, माना x अक्ष पे वह बिंदु P है, माना x अक्ष पर वह बिंदु P है, माना x अक्ष पर वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक x,0 है। ठीक है, तो अब हम लोग समदूरस्थ होने पर क्या मैंने बताया बच्चों, AP बराबर BP, ये बताया, या AP स्क्वायर BP स्क्वायर। ठीक है, तो AP बराबर
बीपी हमने बताया, तो इसमें एपी बराबर और बीपी बराबर हम लोग एपी का मान और बीपी के मान पे पहले बनाएंगे, तो इसमें भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाए जाएंगे। ठीक है, तो एपी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, बीपी के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 रहे या y1 रहे, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इतना आपने समझा। अब हम लोग मान पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, इस रूट से ये रूट खत्म हो जाएगा, है ना, रूट से रूट खत्म हो जाएगा। तो बच्चों रूट से रूट खत्म हो गया, तो अब हम लोग यहाँ मान पुट करेंगे एपी में x1, तो x1 हो गया हमारा 2 और माइनस x2 हमारा हो गया, क्या हो गया, x हो गया का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा बच्चों -5 और y2 हमारा हो जाएगा 0 बराबर। उसी तरीके से x1 हमारा हो जाएगा बीपी के लिए हमारा वही हो जाएगा x1 -2 और x2 हमारा हो जाएगा, है ना, बीपी या पीबी जो भी रहे, ठीक है, तो -2 और ये हमारा x हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 हमारा हो, तो y1 हमारा हो जाएगा -2 y1 हो जाएगा हमारा 9 और y2 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ देख रहे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये टूट जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, उसके बाद प्लस ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा हो जाएगा 25 बराबर, ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस a और b प्लस 9 नमा 81। ठीक है बच्चों, इतना हुआ। अब इसको हम लोग इधर सोल्व करेंगे, तो ये हमारा 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 25 बराबर 2 दूना 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना माइनस प्लस 2 दूना 4x प्लस 81। देखिए बच्चों, इसमें से कौन कौन कटने वाला, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, ये -4 है और -4 है, ये जुट जाएगा, ये हो जाएगा 8x, ठीक है, माइनस इधर इसको इधर ले आएंगे तो -4x, उसको यहाँ लाएंगे तो -4x बराबर, ये हमारा है 81, इधर चला जाएगा तो -25, तो ये हमारा हो जाएगा -8x, ठीक है, बराबर 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। तो बच्चों यहाँ हमारा x बराबर 56/-8 होगा, इसको हम लोग काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -7 आंसर। तो ठीक है, एक निर्देशांक हम लोग का निकल गया, निर्देशांक हमारा निकल गया p, इसलिए p -7,0, ये हमारा आंसर है बच्चों, -7,0 ये हुआ। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके इसी चैनल पर वकार लर्निंग पर 12th की तैयारी और 10th की उर्दू की तैयारी भी कराई जा रही है बच्चों। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लें। और बच्चों आपके इस आई बटन पर लिंक सब दिया जा रहा है बच्चों, तो आप लोग इस पर क्लिक करके
हर पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग ने त्रिकोणमिति भी पढ़ चुके हैं, तो त्रिकोणमिति का भी आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके क्लिक करके आसानी के साथ उस वीडियो पर पहुंच जाइए और देखते रहिए बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों, हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 हल किया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग हल करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग 8वां नंबर सवाल हल करते हैं। 8वां नंबर सवाल दिया हुआ है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2-3 और Q का मान 10-10, y के बीच जो दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बच्चों दी हुई है, दूरी बराबर 10 मात्रक दिया हुआ है, मात्रक यहाँ तक, ठीक है। और P का मान दिया हुआ बच्चों, देख ले बुक में दिया हुआ है 2-3, 2-3 दिया हुआ है, और Q का मान दिया हुआ है 10, y दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग निकालेंगे PQ की दूरी निकालेंगे, जिसमें दूरी हमें दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो उससे हमारा y का मान निकल जाएगा। तो हम हल करेंगे, तो PQ की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। PQ की दूरी 10 दिया हुआ है ना। तो देखिए √x1 हमारा हो जाएगा 2 और माइनस x2 हो जाएगा हमारा कितना 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा -y का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा। उसके बाद 10 बराबर √10 में से 8 गया माइनस प्लस ये हमारा -3 y का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब इसका रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 64 और प्लस -3 y का होल स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। इतना देखते हैं बच्चों, रहने क्यों दे रहे हैं ये आपको हम बता रहे हैं आगे। तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा और माइनस ये हमारा 64 हो जाएगा, तो बचेगा -3 y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3 बराबर -3 y का होल स्क्वायर। बच्चों आपने यहाँ देखा कि जब रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो इस साइड से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हमारा क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 36 बराबर -3 y, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और इसको हम इधर ले आएंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा +3 बराबर -y, यही होगा। तो 6 3 9 बराबर -y, तो y बराबर हमारा हो जाएगा -9 +, यही हमारा बच्चों आंसर हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और अपने नोटबुक में उतार ले। तो आइए बच्चों, मैंने आपके सामने अभी 8 नंबर सवाल को हल कर दिया। अब बच्चों देखिए 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, वो अपने बुक में पढ़िए, देखिए, समझिए। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हमारे पास बुक है, मैं देख रहा हूं अपने बुक में। देखिए बच्चों, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बच्चों कि मैं स्लाइड करूं और डिजिटल बोर्ड की तरह लगा दूं, ठीक है। तो बुक से ही देखूं और बनाता हूं। तो बच्चों देखिए लिखा हुआ, यदि Q का मान 0,1 बिंदु P 5 - 3 और RX 6 से समदूरस्थ है ना। यदि Q 0,1 बिंदु P 5 3 और RX से, मतलब जो है P और R से Q बिंदु जो है वो समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया।
मतलब क्यू का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो P और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो हमें किसका मान निकालना है, X का मान निकालना है ना बच्चों। तो X का मान निकालेंगे अब हम लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा ड्रॉ करेंगे, जो लाइन कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये लाइन है हमारा, ये हमारा हो जाएगा P और ये हमारा हो जाएगा R। P R से समदूरस्थ कौन है, Q है। कौन है बच्चों, Q जो है, Q P R से समदूरस्थ है। तो देखिए P का मान क्या है क्वेश्चन में, P का मान 5,-3 है, 5,-3 है, ठीक है। R का मान है बच्चों X, 6 और Q का मान दिया हुआ है 0,1, 0,1, ठीक है। तो अब हम लोग हल करते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब समदूरस्थ होने पर लिखेंगे, समदूरस्थ होने पर, तो होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे PQ बराबर QR, PQ बराबर QR, यह होता है समदूरस्थ होने पर। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम PQ निकाल लेंगे, उसका QR निकाल लेंगे, ठीक है। तो PQ के लिए √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर QR के लिए वही x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसमें मान पुट करेंगे। तो मान पुट कर किया जाए तो x1, यहाँ देखिए x1 ये हमारा हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 हमारा हो जाएगा 5 माइनस x2 हमारा हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा y2। तो y1 हो जाएगा -3 और माइनस y2 हमारा हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। इधर भी सोल्व कर दिया जाए। देखिए ये हमारा QR के लिए हमारा x1 हो जाएगा 0 और माइनस x2 हमारा हो जाएगा x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 हमारा हो जाएगा बच्चों 1 y2 y1 दोनों एक ही है, ठीक है। 1 माइनस y2 दे सकते हैं या y2 माइनस y1 देख सकते हैं। तो y1 हमारा हो जाएगा ये और y2 हमारा हो जाएगा ये, मतलब y1 हो जाएगा 1 और माइनस y2 हमारा हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हम लोग सोल्व करते बच्चों, ये रूट से ये रूट खत्म हो गया, तो हमारा यहाँ बचेगा 25 डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा हमारे यहाँ 16 बराबर, ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा x पे स्क्वायर है तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब प्लस 6 में से 1 गया 5, ये होगा 6 में से 1 गया क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 25, ठीक है। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 6 5 कितना हो जाएगा हमारा 11 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 5 1 6 11 2 1 3 1 4 और उसको भी इधर ले आएंगे तो ये -25 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 बराबर x स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा √16 बराबर x। तो x का मान आ जाएगा बच्चों हमारा 4 प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमको निकालना था x का मान, तो x का मान यहाँ हमें 4 सब मिल गया, यही हमारा। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, दूरियां QR भी ज्ञात करना है, उसके बाद दूरियां PR भी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी ज्ञात करना है x का मान निकालने के बाद। तो बच्चों x का मान जो हमारा आया है यहाँ
प्लस माइनस 4 आया है, ये हम लोग अभी निकाले हैं, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया है। तो अब हम लोग पहले दूरियां क्यू आर ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद दूरियां पी आर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे क्यू का मान लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है 0,1 और आर का मान लिखा हुआ है प्लस माइनस 4,6, यही लिखा हुआ है। हम लोग बच्चों क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग x1 की जगह हमारा हो जाएगा 0 माइनस x2 की जगह हम लोग पहले माइनस से निकालते हैं, तो x2 की जगह हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा 1 माइनस y2 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस ये हमारा हो जाएगा 25, तो 6 5 11, 2 1 3 1 4, ये हमारा रूट 41 इकाई, ये आ गया क्यू आर, ठीक है। हमने अभी माइनस लेकर निकाला था, ठीक है। अब हम लोग प्लस लेकर निकालेंगे, ठीक है। क्यू का 0,1 और आर का प्लस 4,6, पहले हम लोग निकाले हैं माइनस लेकर, मतलब हम लोग माइनस 4,6 लेकर निकाले हैं, अब हम लोग प्लस 4,6 लेकर निकालेंगे। तो उसी तरीके से बच्चों हम लोग क्यू आर फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे x1 की जगह 0 और x2 की जगह माइनस 4, ठीक है, प्लस y1 की जगह 1 माइनस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस ये हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट 41 इकाई। तो हमारा क्यू आर निकल गया बच्चों, क्यू आर प्लस से भी और माइनस से भी दोनों का रूट 41 इकाई आया। उसके बाद हमें बच्चों पी आर निकालना है, क्या निकालना है, पी आर निकालना है। तो आइए बच्चों हम लोग पी आर निकालेंगे। तो पी का मान 5,-3 और आर का मान प्लस माइनस 4,6। तो बच्चों जब x बराबर -4, ठीक है, जब x बराबर 4 रखेंगे, x का मान -4 रखेंगे, तब देखिए पी आर बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए x1 हमारा कितना हो जाएगा, x1 5 माइनस x2 पहले हम लोग x का मान क्या रख रहे हैं, -4, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा हमारा 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 4 81 प्लस 81, यही होगा, है ना। 1 1 2 और 8 8, 1 1 2 8 8 16, 162। तो हमारा हो जाएगा 9√2 इकाई, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर आया, माइनस जब लेके चलेंगे तब। तो बच्चों यहाँ देखिए हमने माइनस लेके चला, अब हम लोग जब x बराबर +4 लेंगे, ठीक है, तो पी आर बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे तो x1 की जगह हमारा वही 5 और माइनस x2 की जगह हमारा प्लस लेकर चल रहे हैं, तो x2 की जगह हमारा -4 ही हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह हमारा y1 -3 और y2 हमारा हो जाएगा बच्चों 6 का होल स्क्वायर। तो वही बच्चों 5 में से 4 गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारा हो जाएगा 81 1 82 रूट। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे क्यू आर बराबर, क्यू आर का मान कितना कितना आया है लिख देंगे हम लोग। क्यू आर आया है रूट 41
और रूट 41 इकाई, ठीक है। और पी आर बराबर, पी आर हमारा आया है 9√2 और रूट 82 इकाई। तो बच्चों यही हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन था। बच्चों यही हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन था। पहला पार्ट हमने बनाया 9वां नंबर क्वेश्चन का, जो मिटा दिया। फिर 9वां नंबर ही क्वेश्चन में क्यू आर की दूरी पूछी थी और पी आर की दूरी। क्यू आर की दूरी हमने +4 से और -4, जो 4 आया था x का मान 2 आया था, प्लस या माइनस, रूट से जब निकलता है तो प्लस या माइनस होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे विवेचक सूत्र, तो उसमें समझ में आएगा अच्छी तरीके से, प्लस माइनस होता है। तो पहले माइनस से लेकर हमने बनाया तो क्यू आर का मान 41 आया। फिर बच्चों हमने प्लस लेकर बनाया तो क्यू आर का मान रूट 41 है, रूट 41 आया। उसके बाद बच्चों हमने पी आर की दूरी ज्ञात की। जब हम x का मान -4 लेकर रखे तो पी आर का मान हमारा 9√2 आया। उसके बाद बच्चों जब हमने x का मान प्लस लेकर रखा तो पी आर का मान बच्चों रूट 82 आया। तो हमने लिखा क्यू आर बराबर रूट 41, क्यू आर बराबर रूट 41 इकाई, पी आर बराबर इतना इतना। तो बच्चों आपको आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक कर रिवर्स कर पीछे कर के देखते रहें। और बच्चों वीडियो क्लास में यही एक फायदा होता है कि आप रिवर्स करके फिर से दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखकर अच्छी तरीके से समझ ले बच्चों, ठीक है। यही वीडियो क्लास का फायदा होता है बच्चों। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग अब हल करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज का 7.1 का आखिरी सवाल हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये देखिए, इसके बीच हम लोग को संबंध स्थापित करना। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। तो ए का निर्देशांक बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, 3,6, 3,6 दिया हुआ है। और बी का दिया हुआ है -3,4, -3,4 दिया हुआ है। और हमें x और y का संबंध ज्ञात करना है कि इसका क्या संबंध है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समदूरस्थ होने पर, समदूरस्थ होने पर, तो समदूरस्थ होने पर हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, AP बराबर BP या AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। तो AP के लिए बच्चों हम लोग लिखेंगे, ठीक है, AP के लिए रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बच्चों x1 हमारा कितना है, इस रूट से इस रूट को काट दीजिए। x1 हमारा कितना है 3 और माइनस x2 कितना है, x2 हमारा x ही है, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा कितना है, y1 6 है और y2 हमारा कितना है, y ही है, का होल स्क्वायर बराबर। इधर देखिए x1 हमारा कितना है BP में x1 हमारा हो जाएगा -3 और x2 हमारा हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा कितना है 4 माइनस y के y होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसको भी हम लोग a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो ये तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना माइनस 2ab, 2ab, उसके बाद ये वाला प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, इधर आ जाएंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना माइनस 2ab, 2a की जगह -3ab, उसके बाद प्लस a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर है ना माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक हल हुआ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। हमारा जो 3 तिहाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y बराबर 3 तिहाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x 3 दूना 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। तो बच्चों 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर चला गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर खत्म, और देखिए कुछ कटने वाला है तो दिख तो नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो कट गया। अब इसको हम लोग उतार देंगे। माइनस 6x ठीक है प्लस 36 माइनस 12y बराबर 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब देखिए माइनस 6x ठीक है माइनस 12y, और इधर से हम ले आएंगे माइनस 8y बराबर, इधर हम हो जाएगा 16 और इधर चला जाएगा तो माइनस 36। ठीक है, अब देखिए माइनस 6 माइनस 12x, और ये हमारा जुड़ जाएगा तो माइनस 12 8 20y बराबर 6 में से 6 हो गया 0, और 3 में से 1 गया 6 में से 6 हो गया 0, 3 में से 1 गया 2 माइनस 20। सॉरी बच्चों, यहाँ हो जाएगा माइनस 12 है, उधर से आएगा तो ये प्लस 8 हो जाएगा, तो यहाँ 12 में से 8 गया तो 4 होगा बच्चों, माइनस 4y होगा। ठीक है, तो इसको बच्चों हम लोग इधर माइनस 12x माइनस 4y इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, होने के बाद बच्चों हम लोग यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 तिहाई 12x और माइनस माइनस प्लस y और माइनस 4 पंचे 20 बराबर 0। तो बच्चों देखिए इधर तो बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको हम लोग अब इधर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा बच जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 है ना, उधर चला जाएगा तो बट्टा में ये हो जाएगा माइनस 4, तो मतलब तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 5। ठीक है, यही बच्चे हमें x और y के बीच संबंध स्थापित करना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका संबंध है 3x प्लस y बराबर 5। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे से समझ में आया। हमने आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 का 1 से लेकर 5 तक पिछले वीडियो में कवर किया, और आज के वीडियो में बच्चों हम लोग 6 से लेकर 10 तक 7.1 क्वेश्चन का 7.1 चैप्टर का पूरा हर एक सवाल हल किया बच्चों। तो आप लोग को बधाई हो, कांग्रेचुलेसन कि आपका 7.1 चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। तो अब आप लोग मेहनत से पढ़े, मेहनत से अपनी पढ़ाई जारी रखें बच्चों। तो आपसे फिर जाते जाते एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और बच्चों वीडियो को जूम करके देखें, नहीं दिखे तो। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी उमंग के साथ, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब पढ़ेंगे 7.2 बच्चों। तो तब तक के लिए हमें दे इजाजत, धन्यवाद।